अस्सलामुअलैकुम CS 408 के लेक्चर 9 के इस क्विक रिव्यू में खुशामदीद। मुझे पता है यार कि आप लोगों पर एग्जाम्स का बहुत प्रेशर है, टाइम बिल्कुल कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा। तो हम आज सीधा उन चीज़ों पर बात करेंगे जो पेपर के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। कोई फालतू बात नहीं होगी, सिर्फ वो हाई यील्ड टॉपिक्स जो सीधा आपके इम्तिहान में आ सकते हैं। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। नंबर 1, कॉग्निटिव प्रोसेसेस का तारुफ। नंबर 2, तवज्जो या अटेंशन क्या है। नंबर 3, विलियम जेम्स की मशहूर तारीफ। नंबर 4, मेमोरी और प्रोसेसिंग मॉडल। और नंबर 5, इम्तिहान के हवाले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नुकात। तो चलें स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, तारुफ, कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ये दरअसल यूज़र इंटरैक्शन की बिल्कुल बुनियाद हैं। देखें, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन या HCI में जब हम इंसानी पहलू की बात करते हैं ना, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस दरअसल वो जहनी अमल हैं जिनके ज़रिए हम दुनिया को समझते हैं और उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये आपके सामने कॉग्निटिव प्रोसेसेस की एक क्लासिक एग्जाम चेकलिस्ट है। अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन और रिकग्निशन, लर्निंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिस्टिंग, और आखिर में प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग। एग्जाम में आपसे इनकी लिस्ट पूछी जा सकती है, तो इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। लेकिन याद रखिएगा, इस लेक्चर 9 का मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ पहले 2 प्रोसेसेस पर है, तवज्जो यानी अटेंशन और याददाश्त यानी मेमोरी। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। तवज्जो या अटेंशन क्या है, यानी अपनी तवज्जो का इंतखाब। अगर पेपर में अटेंशन की डेफिनेशन आ जाए तो आपने बिल्कुल यही लिखना है जो आपके सामने है। अटेंशन दरअसल वो अमल है जिसमें आप एक मखसूस वक्त में अपने इर्द गिर्द मौजूद बेशुमार पॉसिबिलिटीज और चीज़ों में से किसी एक खास चीज़ को चुनते हैं और उस पर अपना सारा ध्यान मरकूज करते हैं। ये किताब की बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग है, इसे रट लें क्योंकि जब आप इसे पेपर में लिखेंगे तो ये आपको पूरे नंबर दिलवा सकती है। अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। विलियम जेम्स की तारीफ। ये इंसानी जहन का एक बहुत ही क्लासिक नज़रिया है। यार, प्रोफेसर्स का ना ये एक फेवरेट सवाल होता है कि मशहूर माहिर नफ्सियात विलियम जेम्स ने अटेंशन को कैसे डिफाइन किया। उनके अपने अल्फाज में, हर कोई जानता है कि तवज्जो क्या है। ये जहन का कई बज़ाहिर नजर आने वाली चीजों में से किसी एक पर वाज़े और रोशन शक्ल में कब्जा कर लेना है। इंग्लिश में अगर कहें तो टेकिंग पोजेशन ऑफ माइंड ऑफ वन आउट ऑफ व्हाट सीम्स सेवरल। कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। आपका जहन एक वक्त में बहुत सी चीजों को महसूस कर रहा होता है, लेकिन जब आप तवज्जो देते हैं ना, तो आपका दिमाग उन सब में से सिर्फ एक आइडिया को पकड़ता है और उस पर मुकम्मल कब्जा कर लेता है। यही तो असल अटेंशन है। नेक्स्ट है सेक्शन 4, मेमोरी और प्रोसेसिंग मॉडल, यानी ये सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। हमने अटेंशन को तो समझ लिया, लेकिन ये अटेंशन हमारी याददाश्त या मेमोरी के साथ कैसे लिंक्ड है। हमारा दिमाग मालूमात को प्रोसेस और स्टोर कैसे करता है। ये एक्सटेंडेड ह्यूमन प्रोसेसिंग मॉडल आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्रूशल है। अब जरा ऊपर वाले बॉक्स पर नजर डालें, वो है अटेंशन। आप क्लियरली देख सकते हैं कि अटेंशन किस तरह नीचे वाले तमाम मराहिल के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि मुआजना या कंपैरिजन, रद्द अमल का इंतखाब और फिर उस पर अमल दरामद। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अटेंशन कोई अलग थलग चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक बॉस या निगरान की तरह काम करती है जो इन तमाम प्रोसेसेस को हर वक्त कंट्रोल और मॉनिटर कर रही होती है। और अगर हम इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा मजीद सिंपल कर देना तो ये तस्वीर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देती है। एक तरफ है इनकोडिंग, यानी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर लेकर जाना और दिमाग में प्रोसेस के लिए तैयार करना, और दूसरी तरफ है मेमोरी, यानी इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। अटेंशन वो ब्रिज या पुल है जो इनकोडिंग से लेकर मेमोरी तक के सफ़र को पॉसिबल बनाता है। सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज़ पर तवज्जो ही नहीं देंगे तो वो ठीक से इनकोड नहीं होगी, और अगर इनकोड ही नहीं होगी तो वो मेमोरी में स्टोर भी नहीं हो सकती। और अब हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, सेक्शन 5, इम्तिहान के अहम नुकात। थियरी को हम डिज़ाइन पर अप्लाई कैसे करते हैं। देखें, थ्योरी तो हमने रट ली, लेकिन एग्जाम के लॉन्ग क्वेश्चंस या क्रिटिकल थिंकिंग वाले हिस्से में अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई इस थ्योरी का प्रैक्टिकल फ़ायदा क्या है, इसे हम HCI के डिज़ाइन में यूज़ कैसे करते हैं। तो मेरा आपसे ये एक डायरेक्ट एग्जाम स्टाइल सवाल है। यूज़र इंटरफेसेस के लिए ये कॉग्निटिव मॉडल क्यों अहम है। हमें कंप्यूटर साइंस के कोर्स में आखिर साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, ज़रा एक सेकंड के लिए इस पर खुद सोचें। और इसका सबसे इम्पैक्टफुल जवाब ये है, एक ज़बरदस्त HCI डिज़ाइनर हमेशा ऐसे इंटरफेस बनाता है जो इंसानी जहन की लिमिट्स या हदूद की इज्जत करते हैं। हमें पता है कि इंसान की अटेंशन स्पैन और मेमोरी बहुत महदूद हैं, इसलिए हम सॉफ्टवेयर को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते कि यूज़र का दिमाग ही हैंग हो जाए। हम इसे सादा, वाज़े और अटेंशन के असूलों के मुताबिक डिज़ाइन करते हैं।
यही वो मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जाम में टॉप स्कोर दिलाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये शॉर्ट सी वीडियो आपकी लेक्चर 9 की तैयारी में बहुत हेल्प करेगी। आपके CS 408 के एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, जाते जाते इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा, अगली बार जब आपकी कोई फेवरेट ऐप आपको कंफ्यूज करे तो सोचिएगा क्या उनके डिज़ाइनर्स ने आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस को इग्नोर तो नहीं कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़।